अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज के लैब के बारे में, बल्कि इसके हम लोग प्रैक्टिकल प्रिपरेशन के पूरे प्लान के बारे में जानेंगे और जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे अंदाज से वाइवा के साथ जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो आपको प्लानिंग बता दूँ, आपके सामने एक आउटलाइन ओपन है, ठीक है। ये आउटलाइन आपकी बहुत ही वाइड एंड कम्प्रीहेंसिव आउटलाइन है। मोस्टली प्रैक्टिकल व्यू ही इसका देखा जाता है और इसी से रिलेटेड ही आपके वाइवा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसको सिंपल वे में, अगर इस आउटलाइन को मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन की बेसिक्स आती हैं, जिसमें आपने अपना वर्चुअल बॉक्स या VMware को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, विंडोज़ है, इनको वर्चुअल मशीन पर आपने इंस्टॉल करके इनको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको इनके स्टेप्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज़ अ सी कंपाइलर ऑन VM। तो VM में आपने क्या करना है, सी कंपाइलर इंस्टॉल करना है GCC का यूज़ करते हुए। इसमें आपने सिंपल सी का कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाना है। जैसे आपने इसको जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दें, या आप कोई भी दो वेरिएबल्स लें, उनकी वैल्यूज़ डालें, उनको ऐड करके दिखा दें, कुछ भी आपने प्रिंट करके दिखाना है। आपको सिंपल सी प्रोग्राम जो है इसका बनाना आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग मोस्टली लिनक्स का ही यूज़ करते हैं, उबंटू का, ठीक है। उसके अंदर आपको इस प्रोग्राम को रन करना है। उसके अलावा गूगल ऐप इंजन करेंगे, जिसमें आपने गूगल ऐप इंजन के थ्रू सिंपल वेब ऐप को डिप्लॉय करना है। जैसे हेलो वर्ल्ड वेब ऐप आपने बनानी है पाइथन या जावा का यूज़ करते हुए, और आपने इससे गूगल ऐप इंजन का लॉन्चर जो होता है आपने उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर इसके टास्क की बात करें तो आप पाइथन में फ्लास्क ऐप बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको इसमें जो CLI होते हैं आप उसको इंस्टॉल करके डिप्लॉय कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लाउड सिम आती है। क्लाउड सिम के थ्रू आपने सिमुलेशन करना होता है, जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं आपने उनको टेस्ट करना होता है। तो मेन चीज़ हम इसमें देखेंगे कि आपने क्लाउड सिम को डाउनलोड करना है, जावा बेस्ड होती है मोस्टली। इसमें आपने जो इक्लिप्स होते हैं या नेटबीन्स होती हैं उसमें आपने इसको ओपन करना होता है, और सिंपल कोई भी सिमुलेशन जो होती है वो आपने इसको रन करनी होती है, ठीक है। जैसे FCFS प्रोग्राम होते हैं या राउंड रॉबिन होते हैं, आपने इनका यूज़ करना होता है। उसके बाद वर्चुअल मशीन में फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो VM टू VM फ़ाइल ट्रांसफ़र वाला सिस्टम आ जाता है। जैसे हमने अपने हमने वन शॉर्ट वीडियो के अंदर भी देखा। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल इनोवेट IT जोन के ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई थी। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लाउड माइग्रेशन होती है, कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ हैडूप होते हैं। तो हैडूप में क्या होता है कि इसमें नोड हमारी जो होती है नोड क्लस्टर्स होते हैं जिनको हमने कॉन्फ़िगर करना होता है। इसमें वर्ड काउंट जैसी एप्लीकेशंस होती है वो रन करनी होती है। प्रैक्टिकली अगर इसके टास्क की बात करेंगे तो इसमें हमने हैडूप को इंस्टॉल करना होता है, HDFS होता है उसका पूरा एक सेटअप बनाना होता है, और वर्ड काउंट की हम लोग एग्जांपल इसके अंदर रन करेंगे और जो हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस आते हैं, जैसे कंटेनर्स होते हैं एंड क्लाउड आते हैं, जिसमें आपको डोकर को इंस्टॉल करना होगा, कंटेनर बनाकर उसको रन करना होगा, और डोकर हब जो होता है उसका आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी कोई भी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो बनाकर रन कर देंगे। उसके बाद क्यूबरनेट्स आती है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। मोस्टली एडवांस आप वर्जन कह सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इस आउटलाइन के अंदर आपको ये भी जो है वो आपका टॉपिक है। मोस्टली जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नो हाउ के लिए कि ये भी एक टॉपिक है। उसके बाद सर्विसेज डिप्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें आपने क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं उनको डिप्लॉय करना होता है। रिसोर्सेज मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज़ करके आपने अपने जो डोकर जो स्टैट्स होते हैं, टॉप होते हैं, उनको आपने पूरा मैनेज करना होता है। इसके अलावा आपके पास जो ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको वर्चुअल बॉक्स इसकी इंस्टॉलेशन और VM को क्रिएट करना आना चाहिए। आपको लिनक्स की बेसिक कमांड्स का पता होना चाहिए, जैसे LS कमांड किस लिए है, CD कमांड किस लिए है, GCC किस लिए है, SCP किसके लिए है। उसके अलावा डोकर की बेसिक कमांड्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये गूगल ऐप इंजन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दिए आपको सिमुलेट करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं। उसके अलावा हम टूल्स की बात करेंगे, किन टूल्स का यूज़ करते हुए आपने अपने लैपटॉप के अंदर आपने उनको इंस्टॉल करना है। उसमें वर्चुअल बॉक्स और VMware आ जाते हैं। आपके उबंटू की ISO फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा GCC कंपाइलर है, पाइथन और जावा आ जाता है, डोकर डेस्कटॉप आ जाता है, हैडूप आ जाता है। उसके बाद क्लाउड सिम जावा बेस्ड होते हैं उनकी बात करेंगे, और VS कोड की बात करेंगे। आप लोग इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो देखेंगे जो बेसिक हमें करनी चाहिए, और ये चीज़ें ही आपके लिए
इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है।